हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इन BHU। तो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं कि जो हमें दवा की पर्ची होती है उस पर कुछ मेडिकल टर्म्स लिखे होते हैं, जैसे BD, OD, QD, TDS। इसका मतलब क्या होता है कि वो हमें दवा कब लेनी है। तो BD का मतलब क्या होता है, TD का मतलब क्या होता है, QDS का मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊपर वाले डायग्राम में देखा कि जैसे कोई दवा की पर्ची होती है उसके आगे सबसे पहले एक वर्ड लिखा होता है। जो भी दवा होती है, जैसे TAB अगर टैबलेट होती है तो TAB लिखा होता है। CAP लिखा होता है उसका मतलब कैप्सूल होता है। अगर SYP लिखा हो उसका मतलब सिरप होता है। अगर INJ लिखा हो इसका मतलब इंजेक्शन होता है। इंजेक्शन IV इंजेक्शन भी दो टाइप का होता है, इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर। तो जो इंट्रावेनस होता है जो नसों के अंदर लगाया जाता है उसके लिए IV टर्म यूज करते हैं। IV टर्म यूज करते हैं इंट्रावेनस। और जो मसल्स में लगता है उसके लिए क्या वो यूज करते हैं, IM टर्म यूज करते हैं। IM जैसे आपको कोरोना की वैक्सीन लगी होगी तो वो इंट्रामस्कुलर होती है, तो इंट्रामस्कुलर के लिए IM लिखते हैं। और सबक्यूटेनियस मतलब जो स्किन के नीचे लगाई जाती है। जैसे आपको बहुत से लोगों को डायबिटीज़ हो जाता है तो उन लोगों को जो इंजेक्शन, जो ज़्यादा डायबिटीज़ वाले होते हैं उनको रोज़ रोज़ इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो वो जो इंजेक्शन होती है स्किन के नीचे लगाई जाती है, तो उस वाले को क्या बोलते हैं, सबक्यूटेनियस। जब आप किसी डॉक्टर के पर्चे को देखते हो तो उसके ऊपर सबसे पहले एक वर्ड लिखा होता है RX। क्या लिखा होता है, RX। इसका मतलब क्या होता है कि वो दवा डॉक्टर क्या कर रहा है, प्रिस्क्राइब कर रहा है, मतलब किसी पेशेंट को वो दे रहा है, प्रेस्क्राइब कर रहा है। तो देखिए अगर वहाँ पे अगर टैबलेट लिखा हुआ है वो RX तो हर जगह लिखा रहता है, वो टाइप करके आता है। अगर देखिए ऐसे लिखा हुआ टैबलेट कैलपॉल 500 mg OD, इसका मतलब ये टैबलेट हो गया, ये दवा का नाम हो गया कैलपॉल, और ये इसकी क्वांटिटी होगी 500 mg। और OD का मतलब क्या हुआ, OD का मतलब वंस इन ए डे, मतलब कैलपॉल को एक दिन में आपको एक बार लेनी है। अगर वही आपको TD लिखा हो, TD इसका मतलब क्या होता है, 3 टाइम इन ए डे, एक दिन में हमें कितनी बार लेनी है, 3 बार लेनी है। कितनी बार लेनी है, 3 बार लेनी है। अगर QD या QID लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है कि एक दिन में हमें 4 बार वो दवा लेनी है। कितनी बार, 4 बार। अगर SOS लिखा हो, SOS इसका मतलब जब इमरजेंसी कंडीशन हो तब वो दवा लेनी होती है, हमेशा वो दवा नहीं लेनी होती है। जैसे जो पेन किलर की दवाएं होती हैं ना, वो हमेशा उनको नहीं खाई जाती, उन्हें तब खाई जाती है जब क्या होता है, दर्द होता है। अगर देखिए अगर HS लिखा हो तो उससे कब लेते हैं, बेड टाइम, सोते समय। तो इसका एग्जांपल देखिए, तो जो कफ सिरप होता है ना उस पर डायरेक्टली लिखा होता है कि सोने इसको पी के ड्राइव नहीं करना होता है, क्योंकि ये क्या करती है, नींद को लाती है। तो इसलिए क्या होता है, जो दवा जिसमें थोड़ा सा न्यूरल कंट्रोल को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देता है वो क्या होता है, बेड टाइम के लिए। तो उनके उसके बाद क्या लिखा होता है, HS लिखा होता है। HS का मतलब बेड टाइम। और BFF मतलब बिफोर ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ते से पहले। जो गैस वाली टेबलेट होती है वो उसके आगे BFF लिखा होता है, मतलब नाश्ते से पहले उन्हें खाली पेट लेना होता है। तो इसको लोग खाली पेट लिख देते हैं, उसका अगर उसको मेडिकल टर्म में देखा जाए तो BFF लिखा होता है। AC मतलब बिफोर मील, खाना खाने से पहले। PC खाना खाने के। अब देखिए अगर BP लिखा हो इसका मतलब ब्लड प्रेशर। RR लिखा हो तो रेस्पिरेशन रेट। अब एक नॉर्मल आदमी का ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80। कितना होता है, 120/80, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। RR लिखा हो तो रेस्पिरेशन रेट, वो आदमी एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो मैंने रेस्पिरेशन में आपको बताया था 12 से 16 बार एक मिनट में सांस लेता है। अगर PR लिखा हो मतलब पल्स रेट, आपने देखा होगा ऑक्सीमीटर, जो ऑक्सीमीटर होता है वो क्या करता है, हमारा पल्स रेट भी मेजर कर लेता है, रेस्पिरेशन रेट भी मेजर कर लेता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल भी मेजर कर लेता है, ये 3 काम करता है। तो अब देखिए अगर SS लिखा हो तो साइन एंड सिम्टम। अगर हम किसी डॉक्टर को अपना साइन सिम्टम बताते हैं कि हमें वोमिटिंग हो रही है, फिर लूज मोशन हो रहा है, तो उस हिसाब से वो ये आपने बताया वो साइन सिम्टम। और उसके बाद DX को क्या डायग्नोसिस करता है, अगर आपने बताया तो उस हिसाब से वो कौन सी बीमारी को पता लगा रहा है उसे, तो क्या लिखता है, DX लिखता है। नहीं तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए।